साईं की बात। बच्चे, तुम ना कोई साधारण मनुष्य नहीं हो मेरे बच्चे। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम मेरे बच्चे हो। विशेष तौर पर तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे साईं ने तुम्हें चुना है। तुम जानते हो कि मैं हर किसी को नहीं चुनता। इस दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं मेरे, लाखों करोड़ों। क्या मैंने सबको चुना? क्या सब मेरा नाम लेते हैं? देखो ना अपने आसपास, क्या सब मेरा नाम ले रहे हैं? क्या नहीं ना। तुम मेरे सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चे हो, कुछ विशेष बच्चे हो जिन्हें मैंने खुद चुना है, जिन्हें हजारों लाखों में मैंने चुना है। तुम तो मेरे वो नायाब हीरे हो, तुम तो मेरे वो नायाब मोती हो जो बहुत पवित्र है, जो बहुत पवित्र आत्मा है। हर कोई दुनिया में ना पवित्र नहीं। तुम एक पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे, जिसके अंदर मैं वास करता हूँ, जिसके अंदर तुम्हारा साईं वास करता है, जिसके अंदर वो परमात्मा वास करता है, जिसके अंदर ममता है, दया है, मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ है। तुम्हारे अंदर ये सब कुछ पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना परमात्मा है, तुम्हारे अंदर ईश्वर का अंश है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा साईं वास करता है। कभी ध्यान देना। और तुम्हारे से लोग बहुत आकर्षित होते हैं ना, तुम जहाँ भी जाते हो तुमसे लोग आकर्षित होते हैं ना, वो इस कारण होते हैं। जो भी मेरा बच्चा आध्यात्मिक रास्तों पर चलता है ना, चाहे वो कैसा भी हो, उससे सब आकर्षित होते ही होते हैं। क्योंकि जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो मेरा बच्चा अध्यात्म के रास्ते पर चलता है ना, उसके साथ हमेशा दिव्य शक्तियाँ होती ही होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा होती ही होती है। और हर कोई उस सकारात्मक ऊर्जा से ना आकर्षित हो ही जाता है। चाहे तुम कहो ना कहो, तुम्हारे चेहरे को देखकर ना, तुम्हारे चेहरे के तेज को देखकर, तुम्हारे चेहरे के नूर को देखकर ना, तुमसे लोग आकर्षित होते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो ना, तब लोग तुमसे आकर्षित होते हैं। जब तुम किसी से बात करते हो ना, तुम्हारे शब्दों का जो भार है, जो तुम्हारे शब्द है ना, वो लोगों पर प्रभाव डालते हैं। तुम्हारी कही हुई बात ना हर कोई समझने की कोशिश करता है, चाहे वो उस पल समझे ना समझे, लेकिन बाद में वो तुम्हारी बातों को ज़रूर सोचता है, ज़रूर सोचता है। अगर कोई नास्तिक भी होगा ना, तो वो भी एक पल को ना मजबूर हो जाता है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम क्या कह गए ना, वो इस बारे में सोचता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं हूँ, तुम्हारा साईं है, तुम्हारा साईं वास करता है। ध्वनि तुम्हारी होती है, लेकिन शब्द मेरे होते हैं। बोलते तुम हो, लेकिन बुलवाता मैं हूँ। तुम नहीं जानते हो, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है ना। तुम्हें भी कई बार लगा ना कि ये काम तो तुम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो तुमने कर दिया। तुम वहाँ बोल नहीं सकते थे, लेकिन तुमने बोल दिया। तो वो सब क्या था? वो मैं ही तो था। तुम बोल रहे थे, लेकिन शब्द मेरे थे। तुम काम कर रहे थे, लेकिन हाथ मेरे चल रहे थे। काम मैं करवा रहा था, तो वो काम तो होने थे ना। जहाँ जहाँ मैं पहुँच जाऊँ ना, वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम रुक जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और सुनो, तुम जिसके जीवन में प्रेरणा बनने की कोशिश कर रहे हो ना, जिसको तुम अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो, मानता हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुम चाहते हो कि वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति ही खुद वहाँ से निकलना नहीं चाह रहा, वहाँ से हटना नहीं चाह रहा, तो तुम कितना कर लोगे? तुम कितना उसे धक्का लगाओगे? कितना उसे बार बार बोलोगे? कब तक अपनी बेइज्जती कराओगे? कब तक अपना अपमान करवाओगे? बस कर दो अब। जब तक उसे लग रहा है कि वो सहन कर सकता है, तो उसे सहन करने दो। लेकिन जब उसे लगेगा कि वो हाँ अब सहन नहीं कर पा रहा, तो वो खुद ब खुद वहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन अब बस कर दो। तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, तो जाने दो उसे। कभी कभी ना कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को ना उन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए, वक्त के हिसाब से, या फिर मेरे हाल पर छोड़ दो। समझ गए? और सुनो, तुम्हारे बहुत ज़रूरी कागजात थे जो तुम्हें वहाँ से उठाने थे, किसी कार्यालय से, और तुम रोज़ आजकल आजकल करते हो, और वो तुम्हारे कागजात अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि जाकर वहाँ से ले लो, वहाँ से उठा लो। कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम जितना देरी कर रहे हो ना, वो इधर से उधर हो जाएंगे, फिर तुम्हें नहीं मिलेंगे, फिर तुम चक्कर काटते रहना, फिर तुम्हें नहीं मिल पाएंगे वो। तो सही समय से जाकर उठा लो ना। क्यों तुम इतने आलसी हो गए हो? क्यों इतना अपने कामों में ही ना आलसपना दिखाते हो? तुम जानते हो ना कितने ज़रूरी चीज़ें हैं वो, कितने ज़रूरी हैं वो कागजात। तुम्हें कब समझ में आएगा? कब तुम अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से संभालने की कोशिश करोगे? कब अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगे? अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लग जाओगे ना, और सारे काम समय से होने लग जाएंगे, तो तुम्हारे अंदर की जो चिड़चिड़ है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी कई हद तक। तुम्हारी चिड़चिड़ का कारण ना
कई हद तक तुम खुद भी हो, क्योंकि तुम्हारे काम समय से होते नहीं, तुम अपने कामों को सही समय से करते नहीं, और फिर तुम्हें गुस्सा आता है, और फिर तुम्हारा गुस्सा कभी इधर निकलता है तो कभी उधर निकलता है, और ज़्यादातर ना तुम्हारा गुस्सा अपनी माँ पर, अपने बच्चों पर निकलता है। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर हैं। तुम हमेशा कमज़ोर पर ही ना हावी होने की कोशिश करते हो, और ये बहुत गलत चीज़ है। क्या तुम कभी अपने दफ्तर जाकर अपने से बड़े अधिकारी या फिर अपने से बड़े किसी पर तुम गुस्सा कर सकते हो? तुम्हारे घर को ही ले लो। क्या तुम्हारे घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी तुम इज्जत मान सम्मान करते हो, क्या तुम उन पर अपना गुस्सा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। तो फिर कमज़ोरों पर ही तुम्हारा गुस्सा क्यों निकलता है? हाँ, वो सहम जाते हैं, वो डर जाते हैं, उन पर गुस्सा मत किया करो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुमसे नफरत करने लग जाएंगे, तुमसे बात तक नहीं करेंगे। तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखो कि तुम्हारा गुस्सा कहाँ निकलना चाहिए और कहाँ नहीं। और बेफालतू की चीज़ों पर जो बेकार की हैं, जो व्यर्थ ही हैं, तुम्हारा गुस्सा करने से कुछ होगा तो नहीं ना। बल्कि अपने आप को बदलो, अपनी चीज़ों को बदलो, अपने समय को बदलो, अपने कामों को सही समय से करो। देखो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा और तुम्हारे सारे काम सही समय से भी होंगे। समझ गए? और सुनो, जिन मेरे बच्चों ने व्रत रखा हुआ है ना, तो सुनो मेरी बात को। खाली पेट बिल्कुल मत रहना, मेरी पूजा खाली पेट बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि खाली पेट अगर तुम साईंसा चरित्र पढ़ने बैठोगे, या फिर तुम मेरा व्रत रखोगे, या तो मेरी आरती करो, या जो भी करो ना, चाहे तुम मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। जब तक तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होगी ना, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो जो भी मेरे बच्चे व्रत रख रहे हैं वो भी, और जो नहीं रख रहे हैं वो भी, मैं दोनों को बोलना चाहता हूँ कि दोनों ही भूखे पेट नहीं रहेंगे, खाते रहेंगे सही समय से, और अपने आप को थोड़ा आराम भी देना, क्योंकि आराम भी ना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, बहुत जल्द ना तुम किसी यात्रा पर जाने वाले हो, तुम्हें यात्रा पर जाने का मौका प्राप्त होने वाला है। अब तुम जाओगे और किसी और के साथ जाओगे। इस बार तुम किसी और के साथ जाओगे उस यात्रा पर, और वो यात्रा तुम्हारी बहुत अच्छी, बहुत यादगार होने वाली है, बहुत अच्छी। तुम देखना, जिस यात्रा का तुमने सोचा भी नहीं था ना, वो यात्रा तुम्हारे जीवन में अचानक से होगी। तुम कहीं बहुत दिनों से जाना चाहते थे पर जा नहीं पा रहे थे, पर अब वो समय आ चुका है कि मैं तुम्हें वहाँ भेजूँ, उस यात्रा पर, उस जगह पर भेजूँ। पर अभी से नहीं बताऊँगा, अभी बता दूँगा तो फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना। मैं वो तुम्हारे चेहरे पर खुशी, वो तुम्हारी आंखों की चमक देखना चाहता हूँ। जब अचानक से तुम्हें खबर आएगी ना कि तुम्हें वहाँ जाना है और तैयारी करो, फिर देखना तुम कैसे झूम उठोगे, कैसे पागलों की तरह दीवाने हो जाओगे। तुम मेरे पास भागे भागे आओगे बताने के लिए कि बाबा देखो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। फिर देखना तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम देख लेना मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे निगरानी के बाहर तुम्हारी चीज़ों का संभाल नहीं होती है, तुम्हारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, तुम्हारे पीछे से लोग जांच पड़ताल करते हैं, तो अपने सामानों की रक्षा तुम खुद क्यों नहीं करते? अपने सामान को तुम सही तरीके से सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं रखते हो? अपने सामानों की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी चाहिए, तुम्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, अपने सामान की रक्षा खुद से करो, क्योंकि तुम्हारे सामान पर ना बहुत लोगों की नज़र है, और तुम्हें तुम्हारे सामानों की रक्षा स्वयं से करनी चाहिए। जब तुम तुम्हारे कमरे में नहीं होते ना, इधर से उधर होते हो या फिर घर से बाहर जाते हो ना, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे कमरे की जांच पड़ताल होती है, ढूंढा ढांडी की जाती है, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर भी होती हैं। तुम्हें कई बार महसूस भी हुआ कि तुम्हारी कुछ चीज़ें इधर से उधर रखी गई, तुम्हें कई बार शक भी हुआ, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाए। लेकिन इस बार चिंता मत करना, मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़वा दूंगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि सावधान रहो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए तुम्हारी, वो तुम्हारी बहुत और यादगार चीज़ें हैं तुम्हारी, वो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारे भाव जुड़े हैं और वो लोग उसका मजाक बना देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन चीज़ों को वहाँ से हटा दो। मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तो उन चीज़ों को वहाँ से हटा दो जो लोगों की नज़रों में नहीं आनी चाहिए। समझो मेरी बात को, और अपनी स्वयं की रक्षा खुद से करो। और मेरी इन बातों को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ये बात बहुत गंभीर है जो आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले सकती है, तो समझो इस बात को। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।